गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आरुषि बांशटू एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। सो लास्ट टाइम अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा होगा, तो मैं अपनी बुई के घर में थी जो कि था बराल में, और अभी हूँ मैं जुब्बल तहसील में जहाँ पे मेरी नानी माँ का घर है। मेरे तो सीरियसली मज़े पड़े हैं, मैं तो घूम ही रही हूँ यहाँ से वहाँ से यहाँ। तो इसी बीच मैंने सोचा व्लॉगिंग कर लेते हैं, पर मेरे को बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, मेरे को ना व्लॉगिंग करने में ना मतलब मैं आलस आता है मुझे बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग करने में ना, ये बात बहुत ही फैक्ट है। इसलिए मैं पिछले 2 सालों से बड़े आराम से डाल रही हूँ व्लॉग्स ना। हमेशा कुछ ना कुछ होता है, वहाँ नानी मेरे काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो जो मेरी नानी का घर है ना, वो भी एक्चुअली में बहुत ही जंगल में, मतलब एक रिमोट एरिया में जैसे है, मतलब बिल्कुल सामने मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ ना जंगल ही जंगल है। यहाँ पे इनके सेब के पौधे हैं सारे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में एप्पल और जो फार्मिंग है ज़्यादा रेवेन्यू उन्हीं से जनरेट होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी दुनिया भर के सेब के पौधे दिखेंगे आपको दूर दूर तक। यहाँ मैं सीधा चल रही हूँ, मैं आपको थोड़ी सी मैं ग्लिम्स दिखाना चाहती हूँ जंगल कैसा लगता है। तो अभी तो 4-5 बज रहे हैं, 5:30 हो रहा है यहाँ पे ना, और पीछे दिख ही रहा होगा आपको कि सनसेट भी हो ही रहा है साथ साथ में। तो इस टाइम तो जंगल भी थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ा सा क्रीपी वाइब्स देने लग जाता है। गाइस ये पहुंच गए हम जंगल में, थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल भी नहीं एंट्री करी मैंने अंदर, अभी टाइम से ही नहीं है। और ये देख सकते हो आप, ये वाले ट्रीज़ ये पहाड़ों में पाए जाते हैं, हिमाचल में तो बहुत है। चीर के पेड़ रहते हैं, चील पता नहीं, आई डोंट नो। और सेम वैरायटी के बहुत सारे दिखने, एक जैसे जैसे बोलते हैं ना ये चील के पेड़ हैं, बट इनकी तरह भी दिखते हैं और बहुत पेड़, लेकिन वो चील के नहीं होते। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कौन सी वैरायटी है, बट ऐसे ऐसे दिखने वाले आपको बहुत पेड़ मिलेंगे। तो गाइस मैं ज़्यादा अंदर नहीं गई क्योंकि अभी टाइम सेम नहीं है। मैं जंगल देखना है तो जंगल किसको देखना है। अगर जंगल देखना है तो मैं दिखा दूँगी, कोई बात नहीं। हाँ, ये चील के पेड़ों के बारे में, जो ये इनके लीव्स, जिनको नहीं पता है, जो इनके लीव्स होते हैं ना इन ट्रीज़ के, ये ऐसे होते हैं जैसे नीडल की तरह होते हैं। तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि हिमाचल में, मतलब जो हाइट्स वाला एरिया है वहाँ पे स्नोफॉल होती है। तो अगर ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं ना उन पे स्नोफॉल पड़ जाती है, तो क्या होता है ना, वो पूरा ही मतलब लीव्स शेड हो जाते हैं सारे, ठीक है, तो वो पेड़ सूख जाता है। तो लेकिन अगर नीडल की तरह लीव्स होंगे किसी पेड़ के, तो जो क्या है ना, स्नोफॉल है वो मतलब उस पे से फिसल के गिर जाएगी, उस पर वो कलेक्ट नहीं हो पाएगी, और इस तरीके से जो पेड़ है वो भी ग्रो करता रहेगा, हेल्दी रहेगा। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे हमारे पास क्या क्या पेट्स हैं। गाइस ये रास्ते में मुझे दिख गया तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एक शेड है जहाँ पे बहुत सारी लकड़ियों को स्टॉक करके रखा है विंटर्स के लिए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वही ओल्ड चूल्हा होता है वो चलता है, बस जो एक वुड बर्निंग स्टोव होता है ना, जो हीट भी पहुँचाता है पूरे किचन को, तो उसके लिए लकड़ियाँ चाहिए होती है। उसको यहाँ पे तो बखारी बोलते हैं, आप लोग क्या क्या बोलते होंगे बताना। गाइस ये मेरी मामी है और वो हमारी गाय है लाली। ये हमारा खड्डू है जो कि घास चर रहा है। गाइस ये है एक छोटी सी किचन, और यहाँ पे अंदर गाय का खाना बनता है, और वो लकड़ियाँ यहाँ पर भी यूज़ होती है। छोटा सा चूल्हा यहाँ पे, ये गीज़र टाइप। मैं दिखाती हूँ जो ये चू चू कर रहा है पीछे से, ये हमारा डॉगी है कूरो। गाइस ये है कूरो, ये थोड़ा सा क्या करना चाह रहा है, आजा चलते घूमने। गाइस इसको अपने मुंह में लेके चलता है, पता नहीं क्यों। चलना गुरु चल। देखो इसको ये भारी लगता है तो ये इसको थोड़ा सा मुंह में होल्ड करता है अपने। फिर चलता है। ये गुरु बहुत काम का है, ये खुद ही काम करता है अपने, जैसे इसको लगेगा मैं छोड़ के जा रही हूँ। देख अपनी ग्लेस उठाएगा फिर आएगा। आजा आजा आजा। इतना समझदार है, आजा। ये मेरी नानी का घर है, ये देखिए आप सामने व्यू, अभी सनसेट हो रहा है, और सामने बहुत सारे पहाड़ है, उधर भी पहाड़ है, यहाँ पे खेत है एप्पल के। उन पहाड़ों में बहुत सारे गांव हैं जिनके बारे में आपको फिर कभी बताऊंगी। अभी तो मुझे खबर नहीं उतना ढंग से कि कौन कौन से गांव कहाँ पे है। तो
प्रॉपर पता करके बताऊंगी। लगे सुंदर सुंदर फूल अलग अलग वैरायटी के हैं जो कुछ उगे नहीं है। ये वाला भी बहुत सुंदर है लेकिन नहीं, अभी कुछ बारिश की वजह से इसकी हालत ख़राब हो गई है। ये और फ्लावर्स। ये दूसरी नानी का घर है मेरी, और यहाँ पे ना पूरे जंगलों के बीच में ये 2 घर है फिलहाल। वहाँ टॉप में भी आपको घर दिखेंगे लेकिन वो भी पास में ही, उतना दूर नहीं है। ये है चेरी का पेड़ जिसमें चेरी अभी पकी नहीं है, अभी ग्रीन ही है। ये है जापानी फल, सच में ये जापानीज फ्रूट है कोई। देखो अलग ही तरह का फ्लावर है। गाइज यहाँ का तो घास भी इतना सुंदर लग रहा है। मतलब जिसका कोई काम नहीं होता है उसमें भी फ्लावर लगे हैं येलो येलो, वेरी ब्यूटीफुल। अब मैं आपको थोड़ा और दिखाती हूँ। ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि ये है अनियन लगाया है यहाँ पे, वहाँ पर भी अनियन लगाया है। पौधों में पानी डलता है। जो आप लंबा सा स्टैंड देख रहे हैं सोच रहे होंगे क्यों है यहाँ पे। ये एक्चुअल में टोली है, ये घास की टोली का स्टैंड है। जब क्या होता है सर्दियों में घास मिलना बंद हो जाता है ना, तो गर्मियों में सारे हरे घास को इकट्ठा करके ऐसे स्टैक करते जाते हैं एक के ऊपर एक, तो ये एक टोली सा बन जाता है। आपने देखा भी होगा जगह जगह पे टोली कैसी होती है। ये देखिए गाइज, आप देख सकते हैं जो ये एप्पल ट्री है ना, इसके आसपास ये थोड़ा सा खोदा हुआ है। इसे भी नानी ने खोदा है अपने हाथों से, मतलब वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते हैं। बहुत ही वर्कaholics है, मैं तो क्या ही बोलूं, हमारे सामने तो कुछ नहीं। ये सुंदर जैसा गुरु। ओए रुक जा, रुक जा गुरु, रुक जा। गुरु देख, इसकी एक आंख बड़ी एक आंख छोटी। घास खा रहा है। घास खाने से इनका पेट साफ होता है। सच में इनका जितना भी सिस्टम है वो सब ठीक हो जाएगा। पहले का होना। अब मैं साइड से जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे। इतना बेवकूफ। आजा मेरा कुरो, आजा कुरो, प्यारा प्यारा।